अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे उम्राह करने का तरीक़ा। आखिर उम्राह किस तरीके से किया जाता है, उम्राह में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाएं। लाइक करें या ना करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। दोस्तों, उम्राह इस्लाम में एक मुबारक इबादत है जिसे किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है और इसका तरीक़ा कार निस्बतन सादा होता है। उम्राह का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही गौर से देखना है और इन बातों को बहुत ही गौर से सीखना है। दोस्तों, उम्राह के लिए सफ़र करते वक्त मीकात पर पहुँचने से पहले एहराम बांधना ज़रूरी है। मीकात वो जगह है जहाँ से एहराम बांधना लाजमी होता है। मर्द दो सफ़ेद चादरें, एक ऊपर और एक नीचे बांधते हैं, जबकि ख्वातीन अपने रोज़मर्रा की इस्लामी लिबास में रहती हैं लेकिन चेहरा और हाथों को नहीं ढकती हैं। एहराम बांधते वक्त उम्राह की नियत की जाती है और दुआएं नियत पढ़ी जाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्राह, यानी कि ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ। एहराम बांधने के बाद तलबिया पढ़ना शुरू किया जाता है। तलबिया इसे कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। दोस्तों, इसके बाद आप मक्का पहुंचते हैं। मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहले खाने काबा की ज़ियारत की जाती है। खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इसको तवाफ कहा जाता है। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू और उसी पर ख़त्म होता है। तवाफ के दौरान अल्लाह की हम्द व सना और दुआएं पढ़ी जाती हैं। हजर अस्वद को बोसा देना इस्तिताअत हो तो सुन्नत है, वरना हाथ से ही इशारा किया जा सकता है। सफ़ा और मरवा की सई की जाती है। तवाफ के बाद सफ़ा और मरवा दो पहाड़ हैं, उनके दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इसको सफ़ा मरवा की सही कहा जाता है। सही के दौरान अल्लाह का जिक्र और दुआएं पढ़ी जाती हैं। मर्द अपने पूरे सर के बाल मुंडवाते हैं। सही करने के बाद हल्क या कसर किया जाता है। हल्क यानी मर्द अपने पूरे सर के बाल मुंडवाते हैं। कसर में मर्द या औरतें अपने सर के कुछ हिस्से के बाल कटवा देते हैं। एहराम उसके बाद उतार दिया जाता है। हल्क या कसर के बाद एहराम खोल दिया जाता है और आम लिबास पहन लिया जाता है। इसके बाद उम्राह मुकम्मल हो जाता है और इंसान हलाल हो जाता है, यानी कि जो उस पर एहराम की हालत में पाबंदियां होती हैं उन पाबंदियों को ख़त्म हो जाती हैं। उम्राह आपका यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्राह का ये पूरा अमल आजिज़ी, इनकिसारी और अल्लाह की क़ुर्बत के एहसास के साथ अदा किया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं हज और उम्रे में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अभी आप लाइक कर दें और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, वैसे तो हज और उम्राह दोनों इस्लामी इबादतें हैं और इनका ताल्लुक मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के गिर्द अंजाम दी जाने वाली इबादतों से है, लेकिन इन दोनों में चंद अहम फ़र्क हैं, आप जान लीजिए। दोस्तों, हज इस्लाम में मुसलमानों पर फ़र्ज किया गया है और उम्राह कर लेने से ये फ़र्ज अदा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको ये इसके फ़र्क बताने जा रहा हूँ। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और साहिब इस्तिताअत यानी मुसलमानों पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। उम्राह फर्ज नहीं बल्कि एक मुस्तहब इबादत है और इसे मुतअद्दिद बार भी अदा किया जा सकता है। हज के मखसूस दिन होते हैं, यानी 8 से 13 ज़िलहज्जा के दौरान ही हज अदा किया जाता है। उम्राह को किसी भी वक्त साल भर में अदा किया जा सकता है। हज के अरकान ज़्यादा हैं और इसमें उम्रा के अलावा इजाफी इबादत भी शामिल हैं, जैसे अरफात में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, जमरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना और तवाफ़ ज़ियारत करना लाजमी होता है। उम्रा के अरकान में एहराम, तवाफ़, सई और हल्क़ या कसर शामिल हैं।
हज के अमल कई दिनों पर मुश्तमिल होता है, यानी जिलहज्जा की 8 से 13 तारीख तक उम्रा को एक दिन में ही मुकम्मल किया जा सकता है और इसकी मुद्दत हज के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। हज एक इज्तिमाई इबादत है जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक वक्त में शामिल होते हैं। उम्रे में इज्तिमाई होने की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी भी वक्त इन्फिजादी तौर पर भी अदा किया जा सकता है। हज के दौरान एहराम की हालत में मखसूस पाबंदियां होती हैं और इनके खिलाफ वर्जी पर दम यानी कि कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उम्रे में भी एहराम की पाबंदियां तो होती हैं, लेकिन हज की तरह इनमें सख्ती नहीं होती है। हज करने वालों पर कुर्बानी वाजिब होती है, उम्रे में कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। ये बुनियादी फर्क हज और उम्रह के दरमियान है। दोनों इबादत में अल्लाह की रजा और कुर्बत हासिल करना मकसद होता है, लेकिन इनका तरीक़ाकार और मकाम मुख्तलिफ हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हज और उम्रह में फ़र्क होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस बारे में आपकी कोई राय या कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।